राम नाम जो है वो अपने आप में बड़ा ही बलिष्ठ नाम है, बड़ा पावरफुल नाम है। जीवन में इसको बनाए रखना, और ऐसा नहीं केवल राम नाम जपोगे तो ही कल्याण होगा। आपके जो भी इष्ट हो ना, जिनको भी आप इष्ट मानते हो, किसी के महादेव हैं, किसी के राम जी है, किसी के कृष्ण हैं, किसी के गणेश जी हैं, तो किसी की भगवती है, माता जी हैं, कोई ये है वो है, जो हमारा इष्ट है उसका नाम हम जपते रहें। और ये सब एक ही है, अलग कोई नहीं है। तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। अलग अलग नाम है, अलग अलग स्वरूप है, लेकिन है सब एक ही। ऐसा नहीं कि राम जी ज्यादा पावरफुल है, कन्हैया कम है, महादेव और भी ज्यादा है, दूसरे कोई भगवान गणेश जी है तो वो थोड़े से हल्के, नहीं, सब बराबर हैं। जो भी हमारे इष्ट हो, बस उनका स्मरण हमारे हृदय में हमेशा चलता रहे, वही हमको इस भव सागर से पार लगाएगा। ये जो कल हम भगवान का चरित्र श्रवण कर रहे थे, ग्वाल बाल हैं, ये गोपियां हैं, ये सब इन्होंने क्या किया? 2400 घंटे श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण इनके जुबान पर रखा रहता था। 2400 घंटे ये जपते रहते थे। 2400 घंटे भगवान कन्हैया आनंद कंद इनके बीच में रहते थे। और नाम से ही भगवान को वश में किया जा सकता है, बस। बाकी आपके पास बड़ा पद है, बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़े धनवान हैं, बड़े सुंदर हैं, खूब बढ़िया अच्छा वक्तव्य है, अच्छा बोलते हैं, सब कर लो, इनसे कुछ नहीं होना है। यदि भगवान को वश में करना है, अपने बीच में यदि रखना है, और ध्यान रखना, भगवान को देखो प्रसंग कहीं ना कहीं घूम फिर के वहीं पहुंचता है, पर अब वो गादी सत्य की बोलना तो पड़ेगा। टोने टोटके करके भगवान को वश में कर लेना, ये अलग बात है कि हमने भगवान के ऊपर ये टोना कर दिया, हमारा फलाना काम हो जाए, काली मिर्ची भी चढ़ेगी, काली तिल्ली भी चढ़ेगी, ये भी चढ़ेगा, वो भी चढ़ेगा, सारे टोने टोटके करके वश में करके काम करा लिया, ये अलग विषय हो गया। और मन से, हृदय से भगवान का नाम जप के भगवान को प्रसन्न कर देना, भगवान को रिझा देना, ये अलग विषय हो गया। और जीवन में विषय रखो ना, तो भगवान को प्रसन्न करने का, रिझाने का रखना। यदि वो रीझ गया और एक बार यदि प्रसन्न हो गए, तो जीवन भर, एक ही जीवन नहीं, कितने ही जीवन फिर आनंद ही आनंद हो जाएगा जीवन में। ये भगवान की विशेषता है। तो भगवान का रिझाना सीखो, भगवान को वश में करना मत सीखो, और वो नाम से ही होगा। और इन गोपियों ने किया, गोपियों ने नाम जपा, तो आज उनके बीच में रहने आए, इनने गोपियों ने रिझा दिया, भगवान को प्रसन्न कर दिया, तो ये पूरी प्रसन्नता से उनके साथ में रहने लगे। भगवान जब गोचारण के लिए वन में जाते, गायों के पीछे गायें चराने के लिए, गोपी जितनी भी गोपियां हैं ब्रजमंडल की, सब अपने अपने दरवाजे पर आकर के बैठ जाती। भगवान जब गायें लेकर के जाते और संध्या काल में जब तक लौटकर नहीं आ जाते, तब तक गोपियां दरवाजे पर ही बैठी रहती थी और भगवान का चिंतन भजन करती रहती थी। यह नियम था उनके जीवन का, इसलिए उनके बीच में आकर के भगवान रहे। और चीर हरण के माध्यम से प्रभु ने उन गोपियों को जब देखा, इनका भजन, इनका तपोबल इतना बढ़ गया है कि अब इनका कल्याण करना चाहिए। चीर हरण के माध्यम से भगवान ने सारे विकार उनके समाप्त कर दिए। और बड़ा ही सुंदर प्रसंग है ये महाराज का, जिसको भागवत का हृदय कहा है। जैसा हमारा हृदय है, आत्मा है, वैसे ही भागवत की आत्मा है महाराज की कथा। भगवान ने चीर हरण के माध्यम से सारे विकार समाप्त कर दिए, गोपियों का मन निर्मल हो गया, बुद्धि पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई। तो भगवान ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। जब निर्मल हो गई तो भगवान ने अब देखा कि इनका कल्याण करना चाहिए, और मेरे प्रभु ने इन गोपियों के साथ में शरद पूर्णिमा की रात्रि में ऐसा दिव्य महारास रचाया। और महारास के बाद में गोपियों के अंदर से एक एक दिव्य ज्योति निकली, और दिव्य ज्योति निकल करके भगवान के अंदर समाहित हो गई। सारी आत्माएं भगवान से मिल गई। ऐसी दिव्य मेरे प्रभु ने इन गोपियों के ऊपर कृपा की। और गोपियों ने, ग्वाल वालों ने, इन गायों ने, बछड़ों ने, इन्होंने केवल भजन किया था, श्री कृष्ण जपा था। आज उनके बीच में आकर के भगवान रहे हैं।